वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाई डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम 9th क्लास को ही पढ़ा रही हूँ मैं। और 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर है आपका 9th, न्यूटन की गति के नियम। इससे पिछले वाले मैंने जो अपना लेसन पढ़ाया उसमें मैंने न्यूटन की गति का पहला नियम बताया था। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। इसको बताने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि संवेग हम किसे कहते हैं। यदि आपको संवेग समझ में नहीं आया तो आपको न्यूटन की गति का दूसरा नियम समझ में नहीं आ पाएगा बच्चों। तो संवेग क्या है, पहले संवेग की परिभाषा समझिए। देखिए संवेग क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान माने उसका भार है ना, जितना उसका वेट है और उसका जो वेग है, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, उसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहेंगे। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे हम इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है P बराबर mv, जहाँ कि m क्या है, इसका द्रव्यमान है, P संवेग है और v क्या है, इसका वेग या वेलोसिटी। तो संवेग क्या है, ये एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रा क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। m को, इसके भार को हम किलोग्राम में नापते हैं और वेलोसिटी को हम मीटर प्रति सेकंड में हम नापेंगे। तो ये संवेग तुम्हारा हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और ये एक सदिश राशि कहलाता है या सदिश राशि ये होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया कि संवेग हम किसे कहते हैं। जब आप संवेग को समझ लेंगे तभी आप जो है वो न्यूटन की गति के दूसरे नियम को समझ पाएंगे। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और ये परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। जिधर बल चल रहा है उसी दिशा में होगा। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग कैसे परिवर्तित होता है उसकी दर जो है उस पर लगने वाले असंतुलित बल है ना के अनुक्रमानुपाती होती है। ये परिवर्तन बल की दिशा में ही संचारित होता है। F क्या है, बल है, और ये डेल्टा P क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर। F समानुपाती है इसके डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहाँ पर डेल्टा P क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, और डेल्टा T क्या है कि परिवर्तन में लगा समय, कि शुरू में किस समय चालू हुआ अमुक वस्तु और कहाँ पर वो कितने समय में वो पहुँची है। तो डेल्टा P क्या है, संवेग परिवर्तन की दर, और डेल्टा T क्या है, परिवर्तन में लगा और समय, और F क्या है कि बल, उस पर लगने वाला असंतुलित बल। असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती ये चिन्ह जो है, ये इस तरीके से जो बनता है वो कहलाता है अनुक्रमानुपाती। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो ये आप समझ लीजिए, ये है आपका दूसरा, आप याद करेंगे नियम कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है और ये परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये आपको दिखा दिया मैंने और संवेग का मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इससे संबंधित एक सवाल मैं आपको कराने जा रही हूँ कि संवेग से संबंधित छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ ही जाते हैं, तो वो भी आपको करने होंगे। वो मैं लिख रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इसको आप देख लीजिए और आगे जो हम सवाल करवा रही जा रही हूँ उसको भी आप देख के समझ ही लेंगे कि सवाल किस तरह से होगा। और अगर सवाल आ जाता है बोर्ड में, 2-2 नंबर के सवाल आते हैं छोटे छोटे, तो आपको हल करना, आपको घबराना नहीं है। 5 किलोग्राम सवाल लिख रही हूँ मैं, 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है। द्रव्यमान का एक पत्थर, द्रव्यमान का एक पत्थर क्या कर रहा है, 5 किलो द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। द्रव्यमान हो गया 5 किलोग्राम और
उसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। पत्थर का संवेग ज्ञात करो। पत्थर का संवेग ज्ञात करो। पत्थर का संवेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम हल करेंगे कि हमारा फार्मूला क्या है, द्रव्यमान हमारा फार्मूला है P बराबर mv, है ना, जहाँ पर कि m कितना है, m बराबर है तुम्हारा 5 किलोग्राम और v क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग सीधा सीधा आप देख रहे हैं, इसमें 5 किलोग्राम का पत्थर है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लुढ़क रहा है। तो P बराबर mv में दोनों चीज़ें लग दी जाएंगी। m के नीचे हम लिख देंगे 5 और b के नीचे लिख देंगे 10। 5 का जब आप 10 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 50 किलोग्राम मीटर। इसका आंसर आ जाएगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मेरा चैनल बच्चों देखते रहिए, ये आपको फ्री का चैनल है, ऑनलाइन कोचिंग है। अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, आपको मेरे नए से नए सवाल, नए से नए ये हल जो है मिलते रहेंगे। इसको वॉच करने के लिए आप सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद।